भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब तक आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्यायों का विश्लेषण सुना। आज हम 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक का विश्लेषण करेंगे। पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जाना था, जिसमें हम बता रहे थे कि योग साधना का निरंतर अभ्यास करते रहने से साधक निष्काम हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, यानी उसकी चेतना शोधित हो जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप में बैठ जाता है। अब यहां से यानी इसके बाद 7वें अध्याय में भक्ति प्रारंभ होगी। यह भक्ति का बीज है और बीज नहीं होगा तो अंकुर कैसे निकलेगा। तो 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इस बीज के अंकुरण के संदर्भ में आप लोग जानेंगे। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे और तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक कि मय्यासक्तो मना पार्थो योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ध्यान देंगे, यहाँ पर मधुसूदन भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया है। चूंकि बात भक्ति की है, इसलिए पार्थ शब्द से संबोधित करना उचित ही है। ऐसा क्यों, सुनेंगे। पहले पार्थ शब्द का अभिप्राय समझ लेते हैं, पार्थ शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। देखो, पार्थ में जो प्रथम अक्षर है वह है पा। पा से अभिप्राय परमात्मा या परमेश्वर। पा को छोड़कर जो शेष शब्द रहता है वह है अर्थ। तो अर्थ से अभिप्राय है प्रयोजन, यानी परमात्मा की प्राप्ति का प्रयोजन है जिसका, परमेश्वर की प्राप्ति का प्रयोजन है जिसका, उसे पार्थ कहते हैं।
अब ध्यान देंगे श्लोक की प्रथम पंक्ति पर। यहां पर दो शब्द विशेष हैं, एक है आश्रय और दूसरा है आसक्ति। विषय समझने में आपको असुविधा न हो इसलिए आपको एक बात बताते हैं कि जिस प्रकार से एक राजाश्रित व्यक्ति राजा का आश्रय तो लेता है, लेकिन वह राजा से आसक्ति नहीं करता, तो फिर आसक्ति किससे करता है? यानी आसक्ति करता है अपने परिवार से, अपने बच्चों से, यानी अपनी पत्नी से, बेटों से, बेटियों से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मधुसूदन भगवान कृष्ण इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में ऐसा कुछ नहीं चलता। यदि भक्ति के मार्ग में योग का अभ्यास करने वाला साधक को यदि पूर्ण रूप से सफलता चाहता है तो उसे मेरी बात माननी होगी। वह बात क्या है, ध्यान देंगे कि मैया सक्तु मनाः पार्थो योगम युञ्जन मदाश्रयः। यानी मेरा ही आश्रय लो और मुझसे ही आसक्ति करो, मुझसे ही प्रेम करो। जिस तरह से तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो, तो भगवान कहते हैं कि आश्रय भी मेरा लो और मुझी से प्रेम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आश्रय लो मेरा और प्रेम करो किसी दूसरे से। इसलिए आश्रय और आसक्ति दोनों मेरे से ही हो। जब ऐसा हो जाएगा तब इसका परिणाम क्या होगा? यानी साधक परमात्मा को किस तरह से जान सकेगा, उसके विषय में सुनो कि असंशयम समग्रम माम। असंशयम यानी निस्संदेह, संशय रहित होकर, समग्रम माम पूर्णता से मुझे किस प्रकार जान सकोगे, वह कृष्ण बता रहे हैं। तो क्या बताते हैं यह अगले श्लोक में बताएंगे। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारी अपेक्षा है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच ना करें। जय श्री कृष्ण।